हेलो, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 हमारी सीरीज़ में जो हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे हैं मैथ्स से, ताकि आने वाले बैंकिंग के पेपर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और जो एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें और पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आता है तो हम लोग बनाने के पोजीशन में रहें। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लिप है इनमें अगर देखें तो इसमें कुछ बहुत विशेष कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये ख्याल हमने डिस्कस किया था उसके बारे में कि आईएमएफ की जो हेड है उनका नाम क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, बस इतना ही है यहाँ से, और इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते मौजूदा वर्ष की ग्रोथ रेट पिछले साल के 2.9% के नीचे जा सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो 2019 का पूछ सकते हैं कि कितना था। ठीक है, तो 2.9 पर ग्लोबल ग्रोथ, जो हम लोग जीडीपी जैसे इंडिया का बोलते हैं ना 5%, 6%, उस तरह से ग्लोबल जीडीपी का जो ग्रोथ है ग्लोबल सारे कंट्रीज़ को मिला करके वो 2.9 है, 2.9 है। ठीक है, कोरोना की वजह से आपको पता ही है इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी डाउन है, और इस बार इंडिया का जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है कुछ यूनिट के द्वारा वो 0 है, कुछ के द्वारा 1% है, 0.5 है, 0.4 भी है। कुछ ने कहा है कि अगर 1-2 महीने तक अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो ये जीडीपी माइनस में जाएगा, यानी कि पिछले वर्ष हमने जो भी कमाया था वो इस वर्ष हम कंज्यूम कर लेंगे, खर्च कर देंगे। हालांकि जीडीपी माइनस जैसा कुछ इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, पर वो जो हमने पिछले वर्ष जो कमाया था वो हम इस वर्ष खर्च कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये सीन हो सकता है ना। ये जब आएगा तो डिस्कस इसको भी करेंगे। ठीक है, अब है बिग अचीवमेंट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो एसबीआई गेट 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र ऑन बोर्ड। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल हो जाएगा, जो कि एसबीआई पीओ के इंटरव्यू तक जाएंगे, है ना। ये इंटरव्यू का कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो आप इसको एक बार ज़रूर रोक करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले करके, या फिर आप एसबीआई योनो इनके बारे में जो डिटेल है gbiz.com पे 5/3/2020 इनके आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अभी ट्रेंड में है। क्योंकि स्टेट बैंक ने डिजिटल इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी ज़्यादा डिजिटल इनिशिएटिव है, और जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटी है स्टेट बैंक के ब्रांच के अंदर की, जैसे फिक्स डिपॉजिट बनाना या इस तरीके का जो भी चीज़ आपको देखने को मिलता है जब आप जाते हैं कुछ, इवन कैश वैश निकालने के लिए भी इस ऐप में उस फीचर को डाल दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से ही बैठे बैठे योनो के थ्रू आप बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, एटीएम को ब्लॉक करना, चालू करना, जो एक्टिविटीज़ हैं प्रॉपर। ठीक है, जो यहाँ पर आपको अच्छे से मेंशन्ड है। ठीक है, इसलिए डिस्कस नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन्ड है, तो आप इसको पढ़िएगा। आपसे रफली इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि भाई योनो के कितने कस्टमर्स हैं, योनो प्रॉपर योनो के। स्टेट बैंक का तो 44-45 करोड़ कस्टमर हैं, योनो के कितने हैं तो 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र है योनो के। ठीक है, रजिस्टर्ड यूज़र 2 करोड़ है, एक्टिव यूजर्स हो सकते हैं इसके 80% 70% एक्टिव यूजर्स हों, तो देख लीजिएगा ब्रीफ में। ठीक है, कितने हैं। अच्छा, योनो का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखिएगा, ये आपको आईबीपीएस के पेपर में भी आ सकता है फुल फॉर्म, यू ओनली नीड वन, क्योंकि काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। 20 मिलियन इसके रजिस्टर्ड यूज़र हैं सिंस इंसेप्शन नवंबर 2017। तो ये कब शुरू हुआ, नवंबर 2017 में शुरू हुआ। 100 से ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। योनो का अपना कृषि एक टैब है उसके अंदर में, जिसमें आप जो एग्री लोन है, एग्री गोल्ड लोन्स है, आप उसको अवेल कर सकते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। योनो ग्लोबल है, जो आप फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं उसके लिए। योनो कैश है, आप एटीएम के बिना भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स है इसके, आप ज़रूर याद रखिएगा, इंटरव्यू के सेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। और नहीं भी आता है तो आप, हमने क्या बोला आपसे, जब क्वेश्चन पूछा जाए डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, क्यों फ़ायदेमंद है, आप डालो ये कंटेंट, है ना, पूरा कंटेंट आप डालो तो बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इन वीडियो में हम लोग बहुत डीप डिस्कशन नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरबीआई लॉन्ग टर्म फंड कट सीआरआर। देखिए ये ना, ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हल्का सा, एलटीआरओ वगैरह के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो आरबीआई लॉन्ग टर्म फंड कट इन सीआरआर विल रिड्यूस बैंक डिपेंडेंस ऑन सीडी एंड डीडी। तो सीडी और डीडी क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट और डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। ये आप अपने से एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, या डिस्कशन करें तो सेपरेट वीडियो में, क्योंकि इन सब का डिस्कशन बड़ा लंबा हो जा रहा है आजकल, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है बेवजह का।
फॉर बैंक विल कम टू डाउन वाइल द रेट कट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बस निकालते हैं। लॉन्ग टर्म फंडिंग ऑफ फिक्स रेट करंट अफेयर 5.15%। अच्छा, ये वाला फुल फॉर्म एक याद रखिएगा, INDRA जब लिखा हो ना तो उसको आप याद रखिएगा, इंडिया रेटिंग एक यूनिट है वो करती है ना ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पहले वीडियो में मूडीज़ और इन सब के बारे में डिस्कस किया था, फिच वगैरह के बारे में डिस्कस, उस तरह से इंडिया रेटिंग है। कल हमने बहुत अच्छे से LTRO के बारे में डिस्कस किया था, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा जो चीज़ है वो LTRO से रिलेटेड है। और CRR जो है ना वो आज के डेट में, यानी कि जिस डेट में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वीडियो अपलोड हो रहा है ये 3% के आसपास में है। पहले ये 4% था। तो जो 1% CRR को कम किया गया है, तो जो अमाउंट मार्केट में ये आगे वाले एक इसमें 2-3 स्लाइड के बाद ही आ जाएगा, अच्छे से देखेंगे। तो जो अमाउंट बैंक के पास में अब बचा, उससे भी मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्शन किया जा सकता है। लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब क्या, मार्केट में और कैश इंजेक्ट किया जा सकता है ताकि हम ये इकोनॉमिक डाउनफॉल को कर्ब कर सके या रोक सके, ठीक है। तो यहाँ से आप 2-3 फुल फॉर्म को ही पिकअप करेंगे, बहुत क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो ये INDRA इंडिया रेटिंग्स, ठीक है। CRR जो कि आपका कैश रिजर्व रेशियो है। LTRO कल डिस्कस हुआ था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। ये PL तो ये तो इतना कॉमन है कि कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, देखिएगा डीप डिस्कशन आप अपने से, सॉरी ये आप और डीप में पढ़ना चाहें आप खुद से इसको पढ़िएगा। एज इन्फ्लेशन क्रॉसेस टारगेट बैंड RBI मे नॉट कट रेट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, एक इन्फ्लेशन क्रॉसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको यहाँ समझना, ±4%। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है महंगाई दर, ठीक है। जैसे इस साल कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है, ठीक है, तो वो अगर आगे 4 साल चल के अगर 105 रुपये हो जाती है, तो हम कहते हैं कि 5% का इन्फ्लेशन देखा गया है, ठीक है। 5% कीमत बढ़ गई है। और अगर ये 95 हो जाता है तो हम कहते हैं कि 5% का डिफ्लेशन है, ये गिर गया है। तो RBI क्या कहती है कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% के दायरे में ही रहे, ठीक है। ±4% यहाँ पे लिखा है, ये उससे 4 से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और 4 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर जाता है तो RBI मेजर्स लेगी, अगर नीचे जाता है तो भी RBI मेजर्स लेगी, ठीक है। मतलब कुछ स्टेप्स लेगी ताकि इसको वापस से अच्छा किया जाए। इन्फ्लेशन ऊपर जाना भी थोड़ा नुकसानदायक है, इन्फ्लेशन नीचे जाए तो और नुकसानदायक है, ठीक है। मतलब डिफ्लेशन कुछ ज़्यादा ही नुकसानदायक है। आप हो सकता है डाउट करें कि भाई 100 का सामान 95 हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, पर ये है दिक्कत। अगेन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस पर एक वीडियो बनाएंगे, काफ़ी लोगों का डाउट भी रहता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, वापस से इसको ठीक कर लेते हैं कि RBI का सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ बनेगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि टारगेट रेंज RBI क्या रहता है, तो ±4%, ऐसा ही क्वेश्चन नोट किया जाएगा। किसका, तो इन्फ्लेशन का टारगेट है। तो एन इन्फ्लेशन क्रॉस टारगेट बैंड RBI मे नॉट कट रेट्स। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है कि अगर ये चीज़ क्रॉस भी कर जाती है तो RBI वैसे मेजर्स नहीं लेगी जब ये नॉर्मल सिचुएशन वाली लेती थी। तो हमने तो देख ही लिया ना ऑलरेडी कि LTRO भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, CRR भी, यानी कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन नहीं निकलता यहाँ से विशेष, ठीक है। इसलिए इस पर कोई खास डिस्कशन नहीं होगा। बस आप इतना याद रखिएगा, जो 1 मार्क, क्योंकि हम लोग के MCQ पे फोकस कर रहे हैं, ये केवल 1 मार्क्स जो यहाँ बनता है, जो प्रोबेबली आ सकता है पेपर में, ये है कि ±4 दिमाग में बैठा लीजिए। और इस पर कुछ आगे देखने जैसे इसमें है भी नहीं, क्योंकि 1 महीना पहले का है, अभी बहुत स्टेप ले लिया गया है ना, हम लोग समय रहते सब देख लेंगे। हाँ, हम जिस टॉपिक की बात करें तो वो यहाँ आ गया है कि बैंक कैन सेव 7400 करोड़ फ्रॉम लेंडिंग अगेंस्ट CRR, अर्न्स ₹480 करोड़ इन एडिशनल प्रॉफिट। पढ़ लेते, यहाँ से कुछ काम का आ सकता है। LTRO वापस देखिए, LTRO कितनी बार रिपीट किया, ठीक है। और क्या लिखा है, टाइम बीइंग 1 लाख करोड़ लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी डिस्पाइट सिस्टम बीइंग अवेयर्स विद 3 लाख करोड़ सरप्लस लिक्विडिटी। देखिए क्या लिखा गया है, 1 लाख करोड़ रुपए जो मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए हैं वो LTRO से आएंगे, और रेस्ट ऑफ अमाउंट 3 लाख करोड़ के आसपास में ये भी ऑलरेडी अवेलेबल है। RBI अपनी कुछ पैसे को रिलीज करेगी, इन्होंने CRR को रिड्यूस किया, ठीक है, उससे भी मार्केट में पैसा आ जाएगा। इन्होंने रेपो रेट को भी कम किया,
अभी धीरे धीरे और SLR वगैरह भी जो देते हैं वो भी कम करेंगे, और RBI अपने तरफ से भी लिक्विडिटी इंजेक्शन करेगी। उन्होंने 50,000 करोड़ का भी म्यूचुअल फंड वगैरह को रोकने के लिए या वो जो फॉल करे उसके लिए भी इंजेक्ट करा है। तो इनडायरेक्टली 3 लाख करोड़ रुपए मार्केट में आएंगे, जिससे ये अभी इकोनॉमिक डाउनफॉल को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो फैक्ट वाले 2-3 पेपर में बन सकते हो याद है, बैंक कैन सेव अप टू 17,400 करोड़ CRR बेनिफिट। तो वो जो CRR में 1% रिड्यूस किया उससे 7,400 करोड़ के बैंक के पास में एक्सेस पैसा आएगा, जिससे अच्छा ये इंक्रीमेंटल को तो वो LTRO वाला 1.85 लाख करोड़, इनकी मदद से जो है ये 7400 करोड़ की मदद से बैंक 480 करोड़ और कमा सकती है। क्योंकि CRR में वो पैसा ब्लॉक हो जाता था, कैश के फॉर्म में रखना पड़ता था उसको, तो बैंक उसको लोन में नहीं दे पाती थी। अब क्योंकि 1% उसको कम किया गया है, तो बैंक के पास में 1+ सरप्लस अमाउंट हो गई, वो बैंक उसको लोन में आगे दे पाएगी, तो उससे 480 करोड़ रुपए कमा सकती है, ये बताया गया है। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। MSME और इन सब चीज़ का जिक्र है जो कि बहुत काम का नहीं है। जो 2-3 काम की चीज़ थी हमने उसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, स्ट्राइक है बैंक यूनियन का तो कोई काम का नहीं। हाउ बैडली मे कोविड हर्ट इंडिया ट्रेड, इट कुड वाइप आउट 348 मिलियन। बस एक बार याद रख लीजिएगा कि UN ने क्या कहा, 348 मिलियन वाइप आउट हो सकते हैं, मतलब कंप्लीट वैनिश या खर्च हो सकते हैं या डिसअपियर। जैसे शेयर प्राइस वगैरह कैसे गिर जाता है तो पैसा वैनिश हो जाता है, उसी तरीके से ये भी पैसा वैनिश कर सकता है। यहाँ पे आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट खुद से देख लीजिएगा, जैसे हेडक्वार्टर कहाँ है, कब फॉर्म हुआ था, कहाँ, कौन इसके अभी हेड है, चेयरमैन है। ठीक है, जो भी चीज़ है, और यहाँ पे किसी काम का नहीं, बहुत विशेष कुछ काम का नहीं। ठीक है, तो जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे ये एंड कर गया, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।